बाहर से पधारे सभी अतिथि महोदय, युवा बंधु, इस गांव से भी पधारे सभी युवा बंधु, बुजुर्ग बंधु, भक्त वृंद, भक्तिमय माताएं, मंच समीप हमारे समस्त कलाकार बंधु एवं हमारे साउंड वाले भैया तथा इस चैनल को लाइव करने वाले हमारे संदीप जी गुजर, हम सब मिलकर के भगवान की दिव्य चर्चा करते हैं। श्रोता वक्ता सावधान भवे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कंकणम् सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावले गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते श्री गोपाल चूड़ामणि। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत पाप कलेशनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथ नाथाय रघुनाथ नाथाय सीतायां पतये नमः। रघुकुल भूषण दुःखहरण दीनबंधु भगवान इस दास की विनती सुनो, सुन लो दया निधान। बोली राजा रामचंद्र भगवान की जय हो, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो, भागवत महापुराण की जय हो। आइए प्रेम पूर्वक हम भगवान की दिव्य चर्चा करते हैं। कल हमने भगवान की दिव्य चर्चाएं करी, उसमें कहते प्रहलाद का चरित्र आया, सुंदर चरित्र। देखो भगवान के भगत कहीं भी चले जाते महाराज। हमारे बरोठा से भी सेठ बा पधारे हैं, बहुत बहुत स्वागत करते हैं। कहते हैं जहां पहले कथा हो रही थी प्रेम पूर्वक श्रद्धा पूर्वक, वहां से भी मंत्री साहब पधारे हैं, बहुत बहुत स्वागत अभिवादन। हमारे लसुलिया से भी पधारे सभी महानुभाव, गोदड़ी से भी पधारे हैं, आसपास क्षेत्र से जितने भी श्रद्धालु भगवान की कथा में पधारे, इस गांव से भी जो श्रद्धालु पधारे, भक्तिमय माताएं पधारी, सबका बहुत बहुत स्वागत साधुवाद धन्यवाद देते हुए प्रेम पूर्वक आज चतुर्थ दिवस की कथा में प्रवेश करते हैं। श्रोता वक्ता सावधान भवे। कल हमने भगवान की दिव्य चर्चा करी, उसमें कहते हैं महाराज प्रहलाद जी का जीवन महाराज भगवान के चरणों में इतना निवेदित हो गया कि भले पिता बेरी हो गए
पिता बेरी होने पर भी स्वयं ने भगवान को नहीं छोड़ा। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। महाराज भोलेनाथ का विवाह हुआ, धूमधाम से हुआ। हमारे खेड़ा में बड़े श्रद्धा से भोलेनाथ जी का कल विवाह हुआ था। कैसे विवाह हुआ महाराज? धूमधाम से हुआ। और कहते हैं खेड़ा के लोग जो भी काम करते हैं धूमधाम से ही करते हैं। ऐसा हमने पहले सुना है। कंजूसी किसी प्रकार की नहीं करते हो, प्रेम से भगवान का कार्य करते हैं, श्रद्धा से करते हैं, धूमधाम से करते हैं। बहुत अच्छी बात है। आज कथा के चतुर्थ दिवस में आज कन्हैया का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। तो कैसे मनाया जाएगा? धूमधाम से, ढोल नगाड़े के साथ, श्रद्धा से, नाचते धूमते। कहते हैं महाराज मनु महाराज के दो पुत्र हैं, प्रियव्रत और उत्तानपाद। उत्तानपाद अर्थात सिर के बल आने वाले मृत्यु लोक में उनको कहते उत्तानपाद। हम सब उत्तानपाद हैं, क्योंकि पहले हमारा सिर आता है, उसके बाद पैर आते हैं महाराज। बाहर से बता रहे सभी का बहुत बहुत स्वागत। कहने का भाव महाराज, उत्तानपाद एक बार सिंहासन पर बैठे थे श्रद्धा पूर्वक। उत्तानपाद की दो पत्नियां हैं महाराज, एक का नाम है सुनीति और एक सुरुचि। सुनीति अर्थात वेद शास्त्र उपनिषद में जो नियम बनाया उसके अनुसार चले, उनका नाम है सुनीति। और सुरुचि अर्थात अपने मन से, मन मानी बुद्धि से चले, उनका नाम है सुरुचि। हर मनुष्य के अंदर दो प्रकार की बुद्धि होती है, एक होती है सुरुचि और एक होती है सुनीति। नीति के अनुसार चलने वाले कभी उसके पांव लड़खड़ाते नहीं हमारे, और जो रुचि के अनुसार चले हो सकता है किसी दिन उनको कष्ट आ जाए। नियम बनाए हमारा नीति। आज भी कहते हैं गांव में बहुत सारे नीति पर चल रहे हैं, और बहुत सारे आगे की नहीं कहूंगा, अनीति के बारे में नहीं कहूंगा। नीति पे चलने वाले ध्रुव पद को प्राप्त होते हैं, भगवान के पद को प्राप्त होते हैं, और अनीति पर चलने वाले का क्या होता है आप सब जानते हैं। खैर यहाँ के तो सब नीति पर चलने वाले हैं, बाहर की बात है। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। तो कहते हैं उत्तानपाद एक बार सिंहासन पर बैठे, छोटा सा बच्चा 5-4.5 वर्ष की उम्र बच्चा गया, जाकर पिता की गोद में बैठ गया। अच्छा, कौन पिता होगा जो अपने बेटे को गोदी में नहीं बिठाए? हर पिता की इच्छा होती है कि अपना बेटो, अपना छोरा अपने गोद में बैठे हो लाला। तो कहने का भाव, जैसे पिता की गोद में बैठा, उत्तानपाद ने हृदय से लगा लिया, प्रेम से कहते वाह बेटे, तेरे जैसे बेटे किसी की सुख मिलते हैं। पर महाराज उल्टा हुआ। क्या हुआ? माता ने जैसे देखा, सुरुचि ने क्या देखा? उत्तानपाद की गोद में ध्रुव बैठा, दौड़ कर गई, हाथ पकड़ करके नीचे उतार दिया और कहा तू पिता की गोद में नहीं बैठ सकता। ध्रुव ने कहा क्यों? इसलिए कि तू मेरे गर्भ से जन्म तूने नहीं लिया, और यदि तू बैठना ही चाहता पिता की गोद में तो जा तपस्या कर, तपस्या कर, और भगवान को मना, भगवान प्रकट होए, और प्रकट होए तो भगवान से कहना कि सुरुचि के गर्भ में भगवान मुझे भेज। महाराज कहते हैं इस शब्द ने भक्त और भगवान दोनों का अपमान कर दिया। कहने का भाव महाराज, सुरुचि मनमानी बुद्धि उल्टा ही ले जाती है,
और नीति के अनुसार चलने वाली बुद्धि सही ले जाती है। तो नीति पर चलो, अनीति पर कभी नहीं चलना चाहिए। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। तो महाराज क्या हुआ, बच्चा रोने लगा, रोते रोते अपनी माँ सुनीति के पास गया। माँ से कहने लगा, माँ मैंने कौन सा अपराध किया जिसकी सजा मुझे मिल रही है? कौन सा अपराध किया कि मुझे पिता की गोद में बैठने का अवसर नहीं मिल रहा है? मैया कहती, बेटा तूने कोई अपराध नहीं किया, तेरा कोई अपराध नहीं है। और बेटा इतना जरूर कहती हूँ, तुझे तेरी माँ ने कहा ना भगवान की तपस्या कर, जा चला जा तपस्या कर। कोई कोई माँ होती है महाराज जो भगवान की तपस्या की ओर बच्चे को पहुंचाती है। अन्य तो माताएं भगवान की ओर उन्मुख होए कोई बालक तो उनके बार बार के, बेटा भले ज्यादा अगरबत्ती मत लगाया कर, ज्यादा दीपक मत लगाया कर, ज्यादा तू भगवान से प्रेम बनाएगा नहीं तो ऐसा नहीं होए कि तू कोई दिन सन्यासी बनी जाए। धन्य वो माँ जिसने महाराज क्या सिखाया, जा बेटे जंगल में जाकर भजन कर भगवान के। आज महाराज चल देते हैं, कौन? जैसे ही चले थोड़े जंगल में गए, भगवान ने सोचा इसकी भक्ति कितनी पुष्ट है। छोटा सा बालक मन बदलने में देर नहीं करता है, तो मन इसका पुष्ट है कि नहीं, इसलिए नारद जी को भेजा। नारद जी ने जाकर कहा, बेटा कहाँ जा रहा है? कहा कि मैं भगवान नारायण की भक्ति करने। अच्छा हाँ भक्ति करने जा रहा हूँ। कहा कि भक्ति करने जा रहा ना बेटा, जंगल में भगवान नहीं रहते, जंगल में बब्बर शेर रहता है। महाराज ध्रुव ने कहा, तुम नारद हो, ये बात अच्छी नहीं लग रही है। जो भगवान की ओर उन्मुख करे उसी का नाम नारद है, और तुम तो मुझे उल्टा ले जाने की कोशिश कर रहे हो, ये बात अच्छी नहीं। आज महाराज नारद जी को ज्ञान हो गया, इसकी भक्ति पुष्ट है, इसलिए क्या कहा, बेटे बिना गुरु के भव निधि तरई न तारा। बिना गुरु के इस संसार से तरा नहीं जा सकता, इसलिए गुरु बनाओ। महाराज क्या कहा ध्रुव जी ने, आपसे बड़ा कौन गुरु मिलेगा? चरणों में गिर गए और कहने लगे, हे सदगुरु मुझे दिव्य ज्ञान दे दीजिए। महाराज गुरुवर ने सुंदर मंत्र दिया कान में। कौन सा मंत्र दिया महाराज? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दोनों हाथ उठाकर भाव से मंत्र का जाप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलिए सभी, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जोर से बोलेंगे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रेम पूर्वक जाप करते जा रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री राधे। छोटा सा बच्चा नारायण की सेवा करने लगा। हरि बोल। श्री राधे। वासुदेवाय हरि विश्वेश्वराय, वासुदेवाय हरि विश्वेश्वराय, वासुदेवाय हरि विश्वेश्वराय, वासुदेवाय हरि विश्वेश्वराय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम
वासुदेवाय वासुदेवाय हरि विश्वेश्वराय वासुदेवाय हरि विश्वेश्वराय विश्वेश्वराय हरि विश्वेश्वराय विश्वेश्वराय हरि विश्वेश्वराय नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दोनों हाथ उठाकर वहां से मंत्र जाप करते जाइए। सभी ध्रुव के स्वाद में भजन कर रहे हैं और ध्रुव को जैसा प्राप्त हुआ इस मंत्र से वही आपको होगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलो ओम नमो भगवते सभी बोलो वासुदेवाय ओम नमो भगवते 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 वासुदेवाय। बोली बाल कृष्ण लाल की जय हो। तो क्या सुंदर संदेश दिया महाराज गुरु ने। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ऐसा मंत्र महाराज किनको दिया? ध्रुव जी। आप कितनी श्रद्धा से सुन रहे हैं, एक दूसरे से बात नहीं कर रहे, प्रेम से भगवान की कथा सुन रहे हैं, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। बोले बाल कृष्ण लाल जय हो। तो कहने का भाव जैसे ही महाराज ध्रुव जी ने मंत्र लिया, मंत्र लेकर गए महाराज मथुरापुरी में एक जंगल में जाकर के बैठ गए। 5 वर्ष की उम्र का बच्चा महाराज कहते ठीक से बोलना नहीं आया, पर वैराग्य इतना पुष्ट हुआ महाराज एक आसन पर बैठा। सबसे प्रथम जितासनो जितश्वासो जितसंगो जितेंद्रिया। यदि भगवान की भक्ति करना है तो सबसे पहला क्रम करना पड़ेगा क्या? जितासनो, आसन की सिद्धि प्राप्त करो। जितासनो जित संगो, संग भी अच्छा होना चाहिए। जैसा संग रहेगा वैसा रंग रहेगा। एक भगत का संग करेंगे महाराज तो धीरे धीरे अपने अंदर भक्ति आएगी। एक दुष्ट का संग करेंगे तो क्या आएगी? महाराज किसी चोरी करने वाले के संग में महीना 6 महीना हम रहेंगे तो धीरे धीरे एक दिन लाछन अपने ऊपर भी आ जाएगा। और किसी भगत के संग रहेंगे तो एक दिन धीरे धीरे भक्ति का रंग चढ़ जाएगा। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। खैर यहाँ बैठे हैं तो सब संत हैं, अच्छे लोग हैं, ये बाहर की बात है। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। तो कहने का भाव महाराज संग किसका? नारद जी का मिला। तो आज नारद के संग के कारण ध्रुव के बुद्धि दिव्य हो गई और श्रद्धा से जितासनो आसन पर बैठ करके भगवान का भजन करने लगे। प्राणायाम के द्वारा भगवान को भजने लगे। श्वास श्वास पर हरि भजे, व्यथा श्वास नहीं जाए। क्या मालूम किस सांस की आवत हो न होए, क्या मालूम कौन सी सांस बाहर निकले न कौन सी सांस अंदर जाए। बाहर गई अंदर जाए कि नहीं जाए नहीं कह सकते। तो ये नहीं है कि साहब बुढ़ापा में ही भजन करो, भजन बुढ़ापा में करो ये बात नहीं। जवानी में भी भजन करो, बचपन में भी भजन करो। और भजन का साहब भजन बढ़ता है। हनुमान जी ने भजन करा तो आज भी कहते चारों युग प्रताप तुम्हारा, हे प्रसिद्ध जगत जियारा। आज भी भजन का इतना वजन है महाराज कि चारों युग में हनुमान जी का सम्मान होता है। जब ज्यादा डर लागवा लगे ने उन टाइम पे ज्यादा हनुमान जी याद आ
साहब खेत पे गया पाणत करवा ने एरे मेरे थी हिवाड़िया बोलिया आधी रात का समय भूत याद आने लगा। उस समय ज्यादा कौन देवता याद आए? फट से याद आ जाते जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस। तो कहने का भाव महाराज जो भजन करते हैं नी भजन का वजन बढ़ता है न। भजन कब करना चाहिए? जब समय मिल जाए उस समय भगवान का भजन कर लो। अने भजन नहीं करोगे तो क्या होगा? पछताना पड़ेगा महाराज। समय हर व्यक्ति के लिए एक जैसा नहीं होता। कब कौन सा समय ईश्वर के लिए हमने निकाल लिया और हमारे जीवन बदल दे और कौन सा समय निकल जाए बुरी से बुरी घटना भगवान क्या मालूम किस रूप में निकाल दे। और यदि हम भजन करते रहेंगे तो भगवान हम पर प्रसन्न होते रहेंगे। और भजन नहीं करेंगे तो फिर पछताना पड़ेगा। कैसे? मनुष्य पछताता है भजन नहीं करता। बुढ़ापे में खटिया पे पड़ा पड़ा क्या कहता है? पछताएगा 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 पछताएगा। मानव जन्म न आएगा ये भी जान ले जरा। ये मानव जन्म न आएगा ये भी जान ले जरा। गया समय नहीं आएगा ये भी जान ले जरा। ये गया समय नहीं आएगा ये भी जान ले जरा। श्री राधे। पछताएगा 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 पछताएगा। ये बीता समय नहीं आएगा ये भी जान ले जरा। ये बीता समय नहीं आएगा। क्या करेंगे? भगवान का जाप करेंगे। जान ले जरा। संत कहते हैं बचपन गुजर गया रिपो जवानी निकल गई। बचपन गुजर गया जवानी निकल गई। महाराज बचपन खेल खेल में निकाल दिया न जवानी में निकल गई। बचपन गुजर गया जय हो जवानी निकल गई। आया बुढ़ापा तो तेरी काया बिगड़ गई। बचपन गुजर गया जवानी निकल गई। आया बुढ़ापा तो तेरी काया बिगड़ गई। पछताएगा पछताएगा जय हो पछताएगा पछताएगा। क्यों? ये बीता समय ये गया समय नहीं आएगा। जय हो ये भी जान ले जरा। ये बीता समय नहीं आएगा ये भी जान ले जरा। प्रेम से जो भी आए बाहर से अतिथियों का स्वागत करते हैं। रिपो हरि बोल। प्रभु तेरी जय हो।
हरि हरि नाम का धन। महाराज भगवान के नाम का धन जायजा मिल जाता। कोई महात्मा ताड़े बजाते बजाते कहते हैं भजन गाओ भजन गाओ। कोई मीरा जी ताली से